वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल DSR ट्यूटोरियल। डेवलपमेंट बायोलॉजी की दो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। एक तो थी गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्लीवेज। गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा था हमने, क्लीवेज भी पढ़ा था। क्लीवेज के बाद जो अगली प्रोसेस है वो मॉरूला है। प्रोसेस मॉरूलेशन है, उससे जो फॉर्मेशन होती है वो मॉरूला है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। और फिर मॉरूला के बाद जो अगली स्टेज आती है ब्लास्टुला, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉरूला के बारे में। मॉरूला क्या है? मॉरूला ये मैं आपको पहले बता चुका था जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी का। मॉरूला जो होता है वो एक सॉलिड मास होता है ब्लास्टोमेर का। अब देखिए, मैंने ब्लास्टोमेर आपको बता ही दिए थे कि ब्लास्टोमेर क्या होते हैं। जो क्लीवेज के बाद सेल डिवाइड करके बनते हैं उनको ब्लास्टोमेयर्स बोला जाता था। अब वो जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो अगर इस तरीके से अरेंज हैं एक दूसरे में कि बीच में कोई भी गैप नहीं है, सॉलिड मास है अगर किसी एक एम्ब्रियो का, तो उसे क्या बोलेंगे? मॉरूला बोलेंगे। और ये बनता कैसे है? क्लीवेज से बनता है। क्लीवेज हम पढ़ ही चुके हैं किस तरीके के क्लीवेज होते हैं, जायगोट में या फर्टिलाइज्ड एग में। तो उससे मॉरूला की फॉर्मेशन हो जाती है। और मॉरूला कैसे पता करेंगे कि ये मॉरूला है या नहीं है? तो इसके लिए जो बेस्ट है, 16 सेल की स्टेज जो होती है उसे मॉरूला बोलते हैं। जब डिवीजन के बाद यानी क्लीवेज होने के बाद किसी जायगोट से 16 सेल की स्टेज आ जाती है या 16 to 32 की स्टेज में आ जाता है तो उसे मॉरूला बोलेंगे। तो ये याद रखने वाली बात है कि 16 सेल की जो स्टेज होती है यानी 16 ब्लास्टोमेयर जो होते हैं वो मॉरूला कहलाते हैं। अब देखिए, इसको फिर से समझ लेते हैं। ये कोई भी एक जायगोट है, तो जायगोट डिवाइड करके फर्स्ट क्लीवेज करेगा तो 2 ब्लास्टोमेयर बनाएगा। 2 ब्लास्टोमेयर में और क्लीवेज होगा तो 4 ब्लास्टोमेयर। 4 के बाद फिर और क्लीवेज होगा तो फिर 8 ब्लास्टोमेयर, और 8 के बाद फिर और उसमें होगा क्लीवेज, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी मॉरूला की। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसकी? मॉरूला की। तो मॉरूला किसे बोलेंगे? 16 सेल की स्टेज जो होती है ब्लास्टोमेयर की उसको बोलेंगे हम मॉरूला। आगे देख लेते हैं। मॉरूला जो है वो नाम कहाँ से लिया गया है? मॉरूला जो नाम लिया गया है वो मलवरी से लिया गया है। जो मलवरी जो होता है, सहतूत बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो वो देखने में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह थी। देखिए, ये सारे के सारे जो ब्लास्टोमेयर हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि बीच में कोई भी गैप नहीं है और सारे के सारे आपस में लगे हुए हैं। ऐसे ही मलवरी की स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए मलबरी जो लैटिन वर्ड है मोरम, वहाँ से लिया गया है ये नेम और इसको मॉरूला बोला गया। प्रोसेस जो होती है उसे मॉरूलेशन बोलते हैं और फॉर्मेशन जो होती है उसे मॉरूला बोलते हैं। तो ये मॉरूला जो है वो किस में पाया जाता है? अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि मॉरूला जो है वो हर किसी में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। मॉरूला किसे बोलेंगे? मॉरूला उसे बोलेंगे जिसमें बीच में कोई भी गैप ना हो, गैप यानी सॉलिड हो बिल्कुल भी। तो ऐसा जो पाया गया है वो केवल सीलेंट्रेट्स में पाया गया है। बाकी अदर जो फाइलम हैं उनमें ऐसे देखा गया है कि उनमें डेवलपमेंट के टाइम पर मॉरूला बनने से पहले ही उसमें बीच में एक हॉलो ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ब्लास्टोसील की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर उसे मॉरूला, कंप्लीट मॉरूला नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी उसे मॉरूला बोलते हैं। तो बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ट्रू मॉरूला नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि केवल सीलेंट्रेट्स में ही कंप्लीट मॉरूला की फॉर्मेशन होती है। बाकी अदर एनिमल्स में मॉरूला बनते तो हैं लेकिन उनमें बीच में थोड़ा बहुत गैप रहता है, इसलिए उनको ट्रू मॉरूला नहीं बोलते हैं। अब देखिए, मॉरूला में बस इतना ही था। नेक्स्ट है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला सेम वैसे ही है। मॉरूलेशन की प्रोसेस होगी तो मॉरूला बनेगा, ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होगी तो ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी। तो प्रोसेस जो है वो ब्लास्टुलेशन है और फॉर्मेशन जो है वो ब्लास्टुला है। तो अब देखिए, मॉरूला जो था वो सॉलिड था, ब्लास्टुला जो है वो हॉलो है। अब यहाँ पे क्या हो गया है? अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो हॉलो हो चुकी है, बीच में गैप आएगा। अगर हम इसको बीच से कट कर कर देखें, इसको कट कर कर देखें तो अंदर जो है हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए जैसे कि क्रिकेट की बॉल जो होती है
उसको मोरुला मान सकते हैं हम। वो अंदर से बिल्कुल ठोस होती है। क्रिकेट आपने खेला होगा तो क्रिकेट में जो बॉल होती है वाइट कलर की या रेड कलर की, वो बिल्कुल अंदर से ठोस होती है। अगर उसको कट करेंगे तो अंदर से बिल्कुल भी गैप नहीं मिलेगा। लेकिन टेनिस बॉल आपने अगर देखी होगी, टेनिस बॉल जो होती है, कॉस्को की बॉल जो बोलते हैं, वो अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है। उसको हम अगर कट करेंगे बीच से तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो क्रिकेट की बॉल जो है उसको हम मोरुला से कंपेयर कर सकते हैं, और जो टेनिस की बॉल है उसको हम ब्लास्टुला से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। बीच में इसमें ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है। जो बीच में गैप हो जाता है उसको हम ब्लास्टोसील बोलेंगे। सील देखिए क्यों बोला जाता है, सीलोम आपने पढ़ा होगा। तो सीलोम की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, वो यहीं से होती है। ये जो बीच में गैप है वो आगे चलकर सीलोम की फॉर्मेशन कर देगा। फिर सीलोम के बेसिस पर एनिमल को अलग अलग डिवीजन कर दिया जाएगा। तो ब्लास्टुला में कैविटी बन रही है। वैसे सील जो वर्ड है वो कैविटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो बीच में कैविटी बन रही है और किस में बन रही है, ब्लास्टुला में बन रही है, इसलिए इसको ब्लास्टोसील बोल देते हैं, यानी ब्लास्टुला की कैविटी। और आउटसाइड में लेयर बन जाती है सेल की। बीच में कोई भी ब्लास्टोमेयर नहीं रहते हैं। सारे के सारे ब्लास्टोमेयर कहाँ अरेंज हो जाते हैं, साइड में अरेंज हो जाते हैं। तब इनको ब्लास्टोडर्म बोला जाता है। डर्म मतलब लेयर होता है, और ब्लास्टुला में जो लेयर है तो वो ब्लास्टोडर्म बोल देंगे। तो इसी तरीके से ब्लास्टुला इज ए हॉलो स्पेयर ऑफ सेल्स या ब्लास्टोमेयर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय रिपीटेड क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग होने के बाद रिपीट क्लीवेज होता रहेगा तो फॉर्मेशन हो जाती है ब्लास्टुला की। हॉलो स्ट्रक्चर आ जाती है जब, तब उसे ब्लास्टुला बोलेंगे। सॉलिड स्ट्रक्चर अगर रहेगी तो उसे मोरुला बोलेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। द ब्लास्टोमेयर ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म एन एपिथेलियल कवरिंग लेयर का ब्लास्टोडर्म। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एपिथेलियल लेयर की तरह इसमें अरेंज हो जाते हैं ब्लास्टोमेयर, तो इसको ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। और उस कैविटी को एनक्लोज कर लेते हैं और उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील। और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गया और अदर हो गए, तो ये फिल्ड रहती है कैविटी फ्लूइड से, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो इस तरीके से ये ब्लास्टुला होते हैं। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, इसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं। ब्लास्टुला तो हमें समझ आ गया है कि क्या होता है ब्लास्टुला। टाइप्स कितने होते हैं, ये 6 टाइप्स के ब्लास्टुला होते हैं। पहला जो है उसे स्टीरियो ब्लास्टुला बोलते हैं, दूसरा सीलो ब्लास्टुला, तीसरा डिस्को ब्लास्टुला, सुपरफिशियल और पेरी ब्लास्टुला, स्टोमो ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो हमको ये 6 टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला पढ़ने हैं। वन बाई वन इनको देख लेते हैं। स्टीरियो ब्लास्टुला कैसा होता है, सीलो, डिस्को, सुपरफिशियल। अब ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। देखो, डिस्को ब्लास्टुला आपने पढ़ा होगा, डिस्कोइडल क्लीवेज, तो उससे रिलेटेड है। सुपरफिशियल क्लीवेज भी हमने पढ़ा था, तो वो उससे रिलेटेड है। और बाकी जो अदर हैं वो आपको एक के बाद एक समझ आ जाएंगे किस तरीके से, देखते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं स्टीरियो ब्लास्टुला। स्टीरियो ब्लास्टुला कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ब्लास्टुला ब्लास्टोमेयर आर लार्जर एंड लेस इन नंबर। तो इसमें क्या होता है, क्लीवेज के टाइम पर ज़्यादा क्लीवेज नहीं होता है, क्लीवेज कम होता है। तो उससे क्या होगा, क्लीवेज ज़्यादा नहीं होगा तो ब्लास्टोमेयर कम डिवाइड होंगे। कम डिवाइड होंगे तो उनके नंबर कम होंगे, नंबर कम होंगे तो उनका साइज ज़्यादा होगा। ये नॉर्मल सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी एक सेल है उसको अगर हम डिवाइड करें केवल 2 बार तो 4 ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन होगी और वो साइज उनका ज़्यादा होगा। अगर हम इसको और ज़्यादा डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो साइज उनकी छोटी हो जाएगी। तो वही है, यहाँ पे क्लीवेज ज़्यादा नहीं हुआ है, साइज उतनी ही रही है, तो ये ब्लास्टोमेयर का नंबर कम हो जाता है, साइज ज़्यादा हो जाता है। तो वो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो ब्लास्टोडर्म है ये, और ये जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील देखिए यहाँ पर ज़्यादा कैविटी नहीं आई है, बहुत कम कैविटी है, तो इसलिए इसको स्टीरियोब्लास्टुला बोला जाता है। ये सीलेंट्रेट्स, इंसेक्ट, नेरीज एंड मॉलस्कन में पाया जाता है। बस इसमें यही याद रखना है आपको, स्टीरियोब्लास्टुला जो होता है उसमें ब्लास्टोमेयर इंक्रीज नहीं होते हैं नंबर में,
लेकिन साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्टोसील रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसील देखी जाती है स्टीरियोब्लास्टुला में। तो फर्स्ट ब्लास्टुला में यही है। नेक्स्ट है सीलोब्लास्टुला। सीलो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सीलोम। तो सीलोम यानी कैविटी, यहाँ पे कंप्लीट कैविटी पाई जाएगी। अब वहाँ पर कैविटी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए इसको स्टीरियोब्लास्टुला बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर कैविटी जो है वो कंप्लीट। सीलो जो वर्ड है वो रिलेटेड होता है कैविटी से, और उसी से ही सीलोम बन जाता है। तो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कैविटी की। तो कंप्लीट कैविटी जिस ब्लास्टुला में पाई जाती है उसको सीलोब्लास्टुला बोला जाएगा। तो ऐसा होगा कैसे? ऐसा तभी होगा जब क्लीवेज बहुत ज़्यादा हो, साइज कम हो जाए, ब्लास्टोमेयर का नंबर इंक्रीज हो जाए। तो यही हुआ है यहाँ पे, ब्लास्टोमेयर के नंबर जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। जब नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो साइज डिक्रीज ऑलरेडी हो जाएगा। तो वही हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, यानी कंप्लीट ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ब्लास्टुला वो अब एकदम ट्रू ब्लास्टुला है। तो कंप्लीट ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है और फिल्ड हो जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। तो इस तरीके का जो ब्लास्टुला होता है उसको सीलोब्लास्टुला बोलेंगे। बाकी ये वही है ब्लास्टोडर्म जो आपको बताया था। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती हैं ब्लास्टुला की उसे सीलोब्लास्टुला बोलेंगे, और ये पाया जाता है काइनोडर्म्स और एम्फीबियंस में। और ये डिपेंड करता है योक पर ही। जो एग की फॉर्मेशन हुई थी उसमें योक की फॉर्मेशन हुई थी, तो किसी में योक ज़्यादा पाया जाता है, किसी में योक कम पाया जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो योक अगर होगा तो उससे कुछ डिफरेंट ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो दोनों मैंने आपको बताया इसमें तो योक नहीं था, तो इस तरीके से क्लीवेज होके ब्लास्टुला ऐसे बने हैं। आगे देखिए आगे क्या होगा, योक की फॉर्मेशन होने की वजह से किस तरीके का ब्लास्टुला बनता है वो देखिए। तो ये डिस्कोब्लास्टुला नेक्स्ट है, थर्ड। ये किस में पाया जाता है? ये टीलोलैसिथल और मैक्रोलैसिथल एग्स में पाया जाता है। अब टीलोलैसिथल एग आपको बहुत बार बता चुका हूँ किस तरीके का होता है, जिसमें योक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता हो। येलो कलर में ये योक है और ये साइटोप्लाज्म है। क्लीवेज कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, यानी यहाँ पर होगा क्लीवेज। तो इसमें किस तरीके का ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी? क्लीवेज तो हम पढ़ चुके थे, क्लीवेज तो यहाँ पे हो गया था। मोरोला भी बनेगा तो यहीं पे बनेगा, नीचे योक में डिवीजन नहीं होती है तो मोरोला की फॉर्मेशन यही हो जाएगी। फिर ब्लास्टुला कैसे बनेगा वो देखिए। तो ब्लास्टुला की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी? ऊपर वाले जो सेल्स हैं, यानी जो क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमेयर बनेंगे, वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले एक ऊपर डिवाइड कर लेयर बन जाएगी, यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही ये ब्लास्टोडर्म बनते जा रहे हैं। तो इसमें इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ब्लास्टोमेयर बनेंगे उनको एपीब्लास्ट बोला जाएगा। एपीब्लास्ट क्यों बोला जाएगा? एपी वर्ड जो है उसका मतलब होता है अपर, और हाइपो जो होता है उसका वर्ड होता है मतलब होता है डाउन। तो यहाँ पे एपीब्लास्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो टीलोलैसिथल एग में फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोडर्म की वो अपर साइड में होती है, तो इसलिए इसको एपीब्लास्ट बोल दिया गया है। अगर यहाँ पर होगी लोअर साइड में तो उसको हाइपोब्लास्ट बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनको अब एपीब्लास्ट बोला जाता है। तो इस तरीके से ये एपीब्लास्ट क्लीवेज डिवाइड करके सेल्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अभी कोई भी ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन नहीं हुई है, योक जैसे प्रेजेंट था वैसे ही प्रेजेंट है, बस ऊपर की तरफ कुछ सेल्स ब्लास्टोमेयर जो हैं वो अरेंज होकर एपीब्लास्ट बना रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो नीचे लेयर थी यहाँ से कुछ सेल्स क्या करेंगे, वो एक और लेयर बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से, और उसको बोलेंगे फिर हम हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपर वाले को हम एपीब्लास्ट बोलते हैं, डाउन वाले को हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। ये अपर है, ये उसके डाउन है, इसलिए इसको हाइपोब्लास्ट बोला गया। अब यहाँ पर ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी दो लेयर जब बनेंगी, पहले एक एपीब्लास्ट और दूसरी हाइपोब्लास्ट, उनके बीच में जो सेंट्रल कैविटी बनेगी उसको ब्लास्टोसील बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है। कारण क्या है इसका? रीज़न यही है कि योग कितना ज़्यादा अमाउंट में है कि वहाँ तो बन ही नहीं सकती ब्लास्टोसील।
तो सारा का सारा क्लीवेज कहाँ चलता है, ऊपर चलता है, इसीलिए इसको डिस्कोब्लास्टुला बोला जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक डिस्क की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसमें किस तरीके का क्लीवेज होके किस तरीके से ब्लास्टोडर्म बनती हैं वो देखा गया है यहाँ पे। तो दो ब्लास्टोडर्म हैं, एक तो एपीब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। अब इसमें भी देखिए डिफरेंस है। एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं यानी ब्लास्टोमेर हैं उनका साइज छोटा होता है, और जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है। उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो योग प्रेजेंट है वो योग इन सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्मॉल एंड योकलेस ब्लास्टोमेर फॉर्म एपीब्लास्ट इन डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी, उनमें योग नहीं होगा, योकलेस हैं। लेकिन वेंट्रल साइड में, उसके वेंट्रल साइड में ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन होगी, उसमें योग प्रेजेंट होगा, इसलिए उनका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये दो तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोसील की। हमें ब्लास्टोसील से ज़्यादा मतलब रखना है कि ब्लास्टोसील कैसे फॉर्म होगी, क्योंकि ब्लास्टुला जो है उसमें बीच में कैविटी आती है, तभी उसको ब्लास्टुला बोला जाता है। कैविटी किस तरीके से आ रही है उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ जो सेल्स होते हैं, जो एम्ब्रियो होते हैं, उसमें यहाँ पे बीच में जो गैप रह जाता है, योग और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो गैप रह जाता है, वो सब जर्मिनल कैविटी कहलाता है। ये आगे चल के और फॉर्मेशन करते हैं, बर्ड्स वगैरह में पाया जाता है। ये बर्ड्स के जो एग होते हैं उनमें आगे इसका जो रोल होता है वो बता दिया जाएगा आपको। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन होती है डिस्कोब्लास्टुला में। डिस्कोब्लास्टुला कैसे होते हैं, मैक्रोलेसिथल एग। तो ये किस में पाए जाते हैं, बोनीफिशिस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोथीडियंस, एग लेइंग मैमल्स। तो ये सिंपल सी बात है, बस आप ये याद रख लीजिए कि ऐसे एग जिनमें योग की प्रेजेंस ज़्यादा होती है यानी मैक्रोलेसिथल एग, उसमें ये पाया जाएगा। और मैक्रोलेसिथल एग किस में पाया जाता है कि आपको बर्ड्स तो पता ही होगा, बर्ड्स में योग बहुत ज़्यादा होता है एग में, रेप्टाइल्स के एग में भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी कुछ मैमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं उनमें भी पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। वैसे मैमल्स में तो नहीं पाया जाता है योग, कुछ बोनीफिशिस होती है उनमें भी पाया जाता है। तो इनमें डिस्कोब्लास्टुला एग पाया जाता है, तो उसमें ब्लास्टुला इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है सुपरफिशियल और पेरीब्लास्टुला। अब सुपरफिशियल हम ये पहले पढ़ चुके थे कि इंसेक्ट के जो एग होते हैं वो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं। सेंट्रोलेसिथल एग में जो क्लीवेज होता है वो सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल का मतलब उनके साइड साइड में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है योग सेंट्रली प्लेस्ड होता है और साइटोप्लाज्म आउटसाइड होता है उसके। तो इस वजह से इसमें जो होगा, इसमें कोई भी ब्लास्टोसील नहीं बनेगी। ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है इंसेक्ट के एग में, जब वो ब्लास्टुला बनता है तब। तो ब्लास्टुला बनने पर यहाँ पर कोई भी बीच में ब्लास्टोसील नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बनने के चांसेस ही नहीं है। योग जो प्रेजेंट है वो सेंट्रली प्लेस्ड है और क्लीवेज जो है वो यहाँ पर होता है, तो इसमें कैसे बनेगा। यहाँ पर जो लेयर बनती है ब्लास्टोडर्म वो सारी की सारी यहाँ पर बनती रहती हैं, उनमें बीच में कोई भी ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये इंसेक्ट है, सेंट्रोलेसिथल एग है, इसमें इस तरीके का होता है। इसको सुपरफिशियल या पेरीब्लास्टुला बोला जाता है, विदाउट ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टोमोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला। कुछ ब्लास्टुला ऐसे होते हैं जिनमें सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो पहले तो ब्लास्टोमेर बनेंगे सेम, लेकिन उसके बाद वो डिफरेंट हो जाते हैं, दो अलग तरीके के ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसलिए इसको एम्फीब्लास्टुला बोला जाता है। एम्फी का मतलब आपको पता होगा, बोथ होता है। एम्फी का मतलब, एम्फी मीन्स बोथ। जैसे एम्फीबियंस हैं उनका भी मतलब बोथ है, यानी वो कहीं भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, वो एक्वेटिक भी होते हैं, तो इसलिए उनको एम्फी बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला है। एम्फी यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों तरीके के ब्लास्टोमेर पाए जा रहे हैं, कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। वो आगे देखिए किस तरीके से होता है। टू टाइप्स ऑफ ब्लास्टोमेर फॉर्म, माइक्रोमेयर्स एंड मैक्रोमेयर्स। सेम वही है, वहाँ पर हमने पढ़ा था पीछे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो था वो योकलेस था, वैसे ही यहाँ पर माइक्रोमेयर्स जो है वो योकलेस हैं और मैक्रोमेयर्स जो है वो योग फिल्ड है।
माइक्रोमेयर्स इसीलिए हैं क्योंकि उसमें योग नहीं है तो साइज कम है, साइज ज़्यादा हो जाएगा अगर योग प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इनको माइक्रोमेयर्स बोला जा रहा है। तो ये दो तरीके के हैं, इसलिए इनको एम्फीब्लास्टुला बोला जा रहा है। और स्टोमोब्लास्टुला भी मैं आपको बता दूंगा किस लिए बोला जाता है। स्टोमो जो वर्ड है उसका मतलब होता है माउथ, तो यहाँ पे माउथ की फॉर्मेशन हो जाती है एक तरफ, इसलिए इसको स्टोमोब्लास्टुला बोला जाता है। वो कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दो तरीके के ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन होती है, अपर साइड में मेगामेयर और लोअर साइड में माइक्रोमेयर। मेगामेयर साइज ज़्यादा है क्योंकि इसमें योग ज़्यादा भरा हुआ है, माइक्रोमेयर यहाँ पे योग की प्रेजेंस कम है इसलिए इनको माइक्रोमेयर्स बोला जाता है। तो पहले इस तरीके का क्लीवेज होकर फॉर्मेशन हो जाती है। फिर क्या होता है, ब्लास्टोसील जो प्रेजेंट होता है इसमें वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन है, ये आपको ट्रांसपेरेंट व्यू जो दिखाया है वो इसी का है, इसके अंदर होगा ये। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हुई है वो यहाँ पर हुई है इतने में, ये आपको ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये ब्लास्टोसील है, ये इसके अंदर होगी यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो ब्लास्टोसील जो बनता है वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है और वो माउथ की फॉर्मेशन करेगा आगे चल के, और स्टोमो का वर्ड का मतलब होता है माउथ, तो इसलिए इसको स्टोमोब्लास्टुला बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले ही फॉर्मेशन हो जाती है स्ट्रक्चर की ब्लास्टोसील की, जो कि फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। फिर क्या होगा, इसमें ये इन्वर्जन ले लेता है, इतनी जो फॉर्मेशन हो जाती है मेगामेयर, माइक्रोमेयर और ब्लास्टोसील की, उसके बाद इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इस तरीके से मान लीजिए कि कोई एक बॉल है इस तरीके से, और उस बॉल को हम क्या करें, यहाँ से पकड़कर उसको इन्वर्स कर दें या उसको पलट दें, तो क्या होगा, तो ये वाले जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे और ये वाला जो पोर्शन है ये भी बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ से ब्लास्टोसील से पकड़ के इन्वर्स कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से होगा। तो इन्वर्स करने से क्या होगा, जो ये लोअर साइड के जो माइक्रोमेयर्स थे वो यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये आ चुके हैं यहाँ पे, और जो ये माइक्रोमेयर्स थे वो यहाँ से पलट कर यहाँ पे हो जाएंगे। इन्वर्जन मतलब पलटना होता है, इन्वर्जन मतलब पलटना होता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपने घर में जो आप कपड़े पहनते हैं, जैसे पैंट है, कोई भी पैंट में क्या करते हैं आप, कभी कभी क्या करते हैं कि उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कपड़े की धुलाई की, वॉशिंग की, और उसके बाद उसको उल्टा करके ही डालते हैं सुखाने के लिए। तो उल्टा कैसे करते हैं, जो उसके दोनों लेग होते हैं उनको किस तरीके से पलटते हैं, सेम फॉर्मेशन वही है। जो लेग हैं उनको आप मान लीजिए प्लास्टोसील है, और उसको पकड़कर जब आप उल्टा करेंगे तो बाहर वाला जो पोर्शन है वो अंदर हो जाएगा और अंदर वाला जो पोर्शन है वो बाहर हो जाएगा। सेम इसमें वही होता है। इसमें देखिए यहाँ पे फ्लैजेला निकले हुए थे, अंदर की तरफ थे, लेकिन वो अभी नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब ये इसको इन्वर्स कर दिया गया, पलट दिया गया, तो ये फ्लैजेला बाहर आ चुके हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इसका इन्वर्जन हो चुका है। और इन्वर्जन जब होगा तो ये मेगामेयर जो हैं वो नीचे हो जाएंगे और ब्लास्टोमेयर जो हैं, जो माइक्रोमेयर जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्लैजिलेटेड सेल्स बन जाएंगे। और ये ग्लैनुलर सेल है। ग्लैनुलर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें योग प्रेजेंट है। तो ये साइकन में पाया जाता है इस तरीके की फॉर्मेशन, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है, साइकन में भी, ल्यूकोसोलेनिया में। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है उसको स्टोमोब्लास्टुला बोलते हैं या एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स जिसमें कोई भी योग की फॉर्मेशन नहीं होती है, योगलेस होता है, और बहुत स्मॉलर अमाउंट, बहुत स्मॉल साइज होता है इसका। तो यूथेरियंस मैमल्स में किस तरीके का फॉर्मेशन होती है, उसमें कोई जो मास होता है सेल्स का यानी ब्लास्टोमेयर का, वो यहाँ पर तो क्लीवेज नहीं करता है, जो ऊपर की तरफ है वहाँ पर क्लीवेज चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरीके का एक मास अरेंज हो जाता है जिसे बोलते हैं इनर सेल मास। तो अब हम इसको कंप्लीट ब्लास्टुला नहीं बोल सकते हैं,
क्योंकि इसमें कैविटी जो है बिल्कुल हॉलो नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मतलब बिल्कुल सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक मास आ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो चुका है, जिसकी वजह से जो ब्लास्टोसील था वो फिल हो चुका है। तो कितना रह गया ब्लास्टोसील? इतना रह गया, इसलिए इसको हम ब्लास्टुला ना बोलने की जगह ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। सिस्ट यानी सिस्ट इसी को बोला जा रहा है, ये जो फॉर्मेशन हुई है इनर सेल मास की, इसी को सिस्ट बोलते हैं, इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये मैमल्स में पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैमल्स का जो ब्लास्टुला होता है उसको क्या बोलते हैं, या कौन सा होता है, ऑप्शन होता है उसमें ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट इसका सही आंसर है, मैमल्स में पाया जाता है। ह्यूमंस की बात करें अगर तो ये ब्लास्टोसील के साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इनर सेल मास आ जाता है, और जो आसपास की लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। यहाँ पर इसका भी नाम चेंज हो चुका है, इसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है आगे चलकर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। सारी की सारी जो भी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है सेल में, वो यहाँ से फॉर्मेशन होती है ट्रोफोब्लास्ट में। तो ये 6 टाइप्स के ब्लास्टुला थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।